तरुण स्कूल परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज की कक्षा में हम प्रीपोजिशंस के बारे में जानेंगे। किसे कहते हैं, कैसे उनका यूज किया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। डेफिनेशन या परिभाषा वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन प्री प्लस पोजीशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री का अर्थ होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले अपनी स्थिति रख करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। इन का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर, पहले से ही अंदर होने का भाव दर्शाता है, और दूसरा स्थिरता का भाव दर्शाता है। एग्जाम्पल्स: राम इज इन हिज रूम, द बुक इज इन द बॉक्स, द कॉइन इज इन द पॉन्ड। इन उदाहरणों में अंदर स्थित होने तथा स्थिरता का भाव दर्शाने के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। जब कोई वस्तु बाहर से गति करके स्थान परिवर्तन करके दूसरी वस्तु के अंदर प्रवेश करती है तो इनटू का प्रयोग होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वस्तु पहले से अंदर स्थित नहीं होनी चाहिए, वो बाहर से गति करके स्थान परिवर्तन के साथ दूसरी वस्तु में प्रवेश करनी चाहिए। एग्जाम्पल: शी केम इनटू द रूम, फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर, द कैट जंप्ड इनटू द किचन। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु बाहर से गति करके दूसरी वस्तु के अंदर प्रवेश करती है, अपने स्थान में परिवर्तन करती है, तो इस कंडीशन में इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एट यानी होता है पर, निकट स्थिति बतलाने के अर्थ में, घड़ी के समय से पहले, और तीसरा है छोटे स्थानों से पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। She is standing at the door. He came at 4 o'clock. I live at सीकर in राजस्थान। यहाँ तीसरे वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे स्थान से पहले एट, सीकर छोटा स्थान है इसलिए एट आया है। उसके बाद में राजस्थान से पहले इन यानी बड़ी जगह से पहले इन का प्रयोग होता है। ऑन का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित हो तथा साथ ही दोनों वस्तुओं की सतह एक दूसरे की सतह को स्पर्श करती हो, यानी जो ऊपर वाली वस्तु हो उसकी नीचे की सतह और नीचे वाली वस्तु की ऊपर की सतह एक दूसरे को स्पर्श करती हो। एग्जाम्पल: द बैग इज ऑन द टेबल, शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, द डॉग इज ऑन द मैट। इन सभी में एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह को स्पर्श कर रही है। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग सप्ताह के दिनों के नामों से पहले भी किया जाता है। एग्जाम्पल्स: आई गो टू द टेम्पल ट्यूसडे, वी डोंट गो टू द स्कूल संडे। इन सब में ऑन का प्रयोग हुआ है। ओवर का अर्थ होता है ऊपर। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर तो स्थित हो लेकिन दोनों की सतह एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हो, इस कंडीशन में ओवर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स: बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, द कैट जंप्ड ओवर द टेबल, थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। इस प्रकार आपने जाना कि जब एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह को स्पर्श करती है तब तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग, तथा जब सतह एक दूसरे की सतह को स्पर्श नहीं करती है तब ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आज की कक्षा में हमने इन, इनटू, एट, ऑन, ओवर इन प्रीपोजिशंस के प्रयोगों के बारे में जाना कि किस प्रकार इनका प्रयोग होता है। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल तरुण स्कूल PKD।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वयं का, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू एंड जय हिंद।